तो हेलो एवरीवन, मैं सतीश चतुर्वेदी आज आपको बताऊंगा कि एक केवी टीचर की लाइफ क्या रहती है, यानी उसके डेली रूटीन के क्या वर्क रहते हैं जो उसे डेली बेसिस पर करने होते हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि केंद्रीय विद्यालय जो है मोस्टली मॉर्निंग शिफ्ट के रहते हैं। इसका ये मतलब है कि जब आप केवी में आएंगे तो आपको सुबह उठने की आदत डालनी होगी, और डालनी क्या होगी, वो अपने आप आ जाएगी आदत क्योंकि डेली आपको जाना होगा मॉर्निंग सुबह उठ करके, तो अपने आप वो आदत आ जाएगी आपकी। तो सुबह उठ करके जो है आपको जो है जल्दी उठना पड़ेगा। अब ये स्कूल जो है, चूँकि कोई भी ऑफिस टाइम है वो आपका 6 घंटे 10 मिनट का रहता है, तो यदि स्कूल आपका 7 साढ़े 7 बजे का है तो 7:30 से वो 1:40 तक का रहेगा आपका, यानी सेकेंड शिफ्ट में बहुत सारा टाइम आपका बच जाता है। यदि आप सोना पसंद नहीं करते हैं कि स्कूल के, यदि बहुत से लोग ऐसा होता है कि मॉर्निंग शिफ्ट का स्कूल है, उसकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है हमारी कि सबको लेट नाइट सोने की आदत हो गई है। लाइक 12 बजे सोना है ना, या 1 बजे भी कई लोग सोते हैं। तब कई लोग जो क्या करते हैं कि स्कूल से आकर के फिर सोते हैं, फिर जब उठते हैं तो उन्हें सीधे रात ही मिलती है। तो आप यदि टाइम से सो जाते हैं तो उसके बाद सेकंड शिफ्ट का आपका टाइम जो है खाली हो सकता है। आप कोई क्रिएटिव वर्क, कोई अपनी हॉबी, कोई फैमिली को टाइम कहीं बाहर जाना है, ये सब आप कर सकते हैं। तो पहला वर्क हमारा क्या रहता है कि मॉर्निंग में जो है टाइम से स्कूल जाना, क्योंकि थोड़ा सा टाइम को लेकर स्ट्रिक्ट रहता है हमारा स्कूल जो है केंद्रीय विद्यालय, कि टाइम पर हमें जाना होता है और टाइम पर बच्चों को आना होता है, तभी सारे काम हो पाते हैं। तो टाइम पर हमें स्कूल जाना होता है और जाते ही आपको मॉर्निंग असेंबली होगी। और मॉर्निंग असेंबली यदि आपने केवीएस की सुनी है, देखी है, तो आपको उसका अलग ही फील होता है, एक अलग ही फ्रेशनेस आती है एक मॉर्निंग असेंबली में, क्योंकि बच्चे स्वयं ही गा रहे होते हैं विथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो एक अलग ही फील आती है। मॉर्निंग असेंबली के बाद जो होते हैं, जब हम बच्चे जाते हैं अपनी क्लासों में, सेम बाकी स्कूलों की तरह हम अटेंडेंस लेते हैं। कई स्कूलों में पहले अटेंडेंस ले लेते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ देखने वाली है कि कुछ जो थोड़े बहुत रूल होते हैं छोटे छोटे, वो केंद्रीय विद्यालय टू केंद्रीय विद्यालय थोड़े बहुत चेंज होते रहते हैं। जैसे कभी अटेंडेंस बाद में लेना या पहले लेना, वो केवी टू केवी डिफर करता है। अब जो है केंद्रीय विद्यालय में जो है ऑनलाइन अटेंडेंस का भी कॉन्सेप्ट आ गया है, तो बच्चों की जो अटेंडेंस हमें ऑनलाइन भी लेनी होती है। कि हमने MIS एक पोर्टल लेता है, वो बहुत आसान है कि क्लास में जितने बच्चे हैं केवल एब्सेंट लगानी होती हैं, जितने 2-4 हैं सबमिट करेंगे तो तुरंत वो सबकी अटेंडेंस लग जाएगी, सिर्फ एब्सेंट लगानी होती है। तो वो ऑनलाइन अटेंडेंस लगाने के बाद अब हमारे जो है क्लासेस जो है सुबह से शुरू हो जाती हैं। अब मैं बताऊँ, यहाँ पर पीरियड्स जो रहते हैं जो हमें पढ़ाने होते हैं, 8 पीरियड होते हैं 40-40 मिनट के। वो चाहे PRT हैं, चाहे TGT, चाहे PGT, सभी क्लास कक्षा 1 का बच्चा भी 8 पीरियड पढ़ता है और कक्षा 12वीं का बच्चा भी 8 पीरियड पढ़ता है, बस सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। तो हमें जो है, जो प्राइमरी टीचर होते हैं, आपके मैक्सिमम जो पीरियड एक वीक में हो सकते हैं, एक हफ्ते में हो सकते हैं, वो हो सकते हैं 39। जो TGT में हो सकते हैं 36 और PGT में हो सकते हैं 24। अब 39 का ये मतलब है, आप 7 से डिवाइड करिए तो 7×6 कितना हो गया, 42। इसका ये मतलब हुआ कि आपके पर डे एक पीरियड रहेंगे फ्री और 3 दिन ऐसे रहेंगे जिसमें 2-2 पीरियड फ्री रहेंगे। टोटल आपको 49 में से 11 कितने हो गए आपके, 7 + 3 10 पीरियड आपको फ्री मिलेंगे एक वीक में। अब इसमें ये नहीं कि फ्री ही मिलेंगे, इसमें ये हो सकता है कि जब कोई टीचर एब्सेंट हो तो वहाँ पर आपके अरेंजमेंट लग सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि आपके 39 पीरियड ही नहीं होंगे, उससे कम भी हो सकते हैं, जनरली कम ही रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अब जो है जैसे म्यूज़िक टीचर हैं, स्पेशल एजुकेटर हैं, काउंसलर हैं, कुछ पीरियड्स इनको भी जाने लगे हैं। और यदि आपके HM हैं तो वहाँ कुछ पीरियड्स होंगे। तो इस तरह से कम ही पीरियड 34, 35, 36 इतने पीरियड बनते हैं, बट 39 पीरियड भी बनते हैं। तो ये पीरियड रहते हैं। अब आपको क्लास कितनी मिलती हैं? जनरली आपको कोई 3 क्लास मिल सकती हैं। 3 क्लास का क्या मतलब है? जैसे आपको 5th A 5th B की मैथ मिल गई, 4th A की EVS मिल गई, या जैसे 1st A 1st B की इंग्लिश मिल गई और 3rd की कोई सब्जेक्ट मिल गया। तो 1 से 5 तक आपको कोई भी सब्जेक्ट दिया जा सकता है, आप मना नहीं कर सकते। क्योंकि एज अ प्राइमरी टीचर कई बार DC सर भी बोल देते हैं कि आप प्राइमरी टीचर हैं, तो प्रिंसिपल को ये डायरेक्शन देते हैं कि आप बदल बदल के सब्जेक्ट दीजिए, ताकि एक टीचर ये ना कहलाए कि मैं मैथ पढ़ाता हूँ तो केवल मैथ ही पढ़ा पाऊँगा।
हम पीआरटी टीचर हैं, हम सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ा सकते हैं हम, और पढ़ाते ही हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो हमारे 3 क्लासेस मिल जाती हैं। अब क्लास टीचर तो आप होंगे ही, तो क्लास टीचर के ये काम तो सारे स्कूलों में अटेंडेंस रजिस्टर भरना है ना। आप जो है बीच में फ्री पीरियड मिलेगा। अब जो नए टाइम टेबल के हिसाब से जो है अब फ्रूट्स ब्रेक्स भी होने लगा है, उसे स्नैक्स ब्रेक भी जाना जाता है, कि 10 मिनट का फ्रूट ब्रेक भी मिलेगा और लंच का टाइम 20 मिनट हो जाएगा। तो हमें जो है, हमें भी और बच्चे भी फ्रूट लेकर के आते हैं, और उस समय सेकेंड पीरियड के बाद फ्रूट्स खाते हैं, और लंच टाइम तो रहता ही है 4th पीरियड के बाद। उसके बाद हमें जो है गेम्स पीरियड भी मिलता है। जैसे 39 पीरियड है, तो उसमें सब्जेक्ट पीरियड के साथ साथ गेम्स पीरियड भी होंगे। उसमें हम बच्चों को गेम्स खिला रहे होंगे, हम खुद भी खेल सकते हैं, उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। गार्डनिंग के पीरियड होते हैं आपके। CCA की जगह CLA आ गया है ना। जैसे CCA पहले रहता था कुछ एक्टिविटीज़ वाला, अब वो CLA नाम दे दिया गया है, और उसमें एक्टिविटी रहती हैं 2 पीरियड। अब एक और चीज़ इम्प्लीमेंट होती है हमारे जो है प्राइमरी में और सेकेंडरी में, स्काउट एंड गाइड। तो बच्चे जो है स्काउट एंड गाइड भी ले सकते हैं। और इवन टीचर क्या उनके अलग से रहते हैं? तो जी नहीं, हम में से ही जो है ज़्यादातर टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है स्काउट एंड गाइड की। तो जो हम सीख करके आते हैं और बच्चों को सिखाते हैं, और बच्चे स्काउट एंड गाइड में जो है रजिस्टर किए जाते हैं, उनके कोर्स होते हैं, उनको सर्टिफिकेट मिलते हैं, और उनके कैंप भी लगते हैं बाहर। तो वो एक बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो स्काउट एंड गाइड भी है। म्यूज़िक वाले टीचर म्यूज़िक सिखाते हैं। तो ये चीज़ें रहती है। हम बात करेंगे, हम अपनी बात करेंगे, हमारी लाइफ क्या रहती है। तो मैंने क्या मॉर्निंग असेंबली से लेकर पीरियड से लेकर के सारी चीज़ें बता दी। अब 1:40 टाइम है, बच्चे अपने घर चले जाते हैं। प्राइमरी के 10 मिनट पहले चले जाते हैं, क्योंकि रश ना हो बाहर गेट के बाहर। तो बच्चे चले गए घर। अब उसके 10 या 20 मिनट बाद हम भी घर जा सकते हैं, यदि कोई काम नहीं है तो। यदि कोई काम है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने अपने काम कर लेते हैं, और उनको काम को निपटाने के बाद घर चले जाते हैं। कोई ऐसा काम है जो मान लीजिए हमें नहीं करना है स्कूल में, हम घर में कर सकते हैं, तो कई लोग घर भी ले जाते हैं। बट मैं तो प्रेफर ये करता हूँ कि मोस्टली स्कूल का ऐसा काम जो है स्कूल में, क्योंकि स्कूल में हो जाता है। घर में वही काम लाते हैं, तो घर में और भी काम रहते हैं, फैमिली है, तो वो काम हो नहीं पाता है। तो इसलिए मैं स्कूल में भले ही लुक लूँ थोड़ा, लेकिन मैं स्कूल का काम स्कूल में ही प्रेफर करता हूँ करना ज़्यादातर। बट कुछ काम तो ऐसे होते ही हैं, जैसे कभी एग्ज़ाम आ गया, उसमें एग्ज़ाम की कॉपी चेक करनी है, तब उन्हें 1-2 दिन में देनी होती है, तो आप घर भी ला सकते हैं। तो इतना उसका इशू नहीं है। अब इसके अलावा और कौन से वर्क रहते हैं? अब जैसे UDICE और अपार ID का काम है। यदि आप टीचर हैं, कहीं प्राइवेट भी हैं, तो आप ये समझ रहे होंगे कि ऑल ओवर इंडिया ये वर्क है। UDICE का मतलब एक पोर्टल है जिसमें बच्चों का सारा डेटा रहता है, और एक बार जो फीड हो गया, बस उन्हें प्रमोट करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है। तो ये डेली का वर्क नहीं रहता है। आपका साल में एक बार यदि आपने अच्छे से कर लिया है काम, तो वो जो है कंप्लीट माना जाता है, आप जो है कंप्लीट हो जाता है। और बच्चों की फ़ीस की बात करें, क्या हमें बच्चों की फ़ीस सबमिट करनी होती है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चे जो हैं ऑनलाइन फ़ीस सबमिट करते हैं, बस वो हम पोर्टल से डाउनलोड कर लेते हैं और रजिस्टर में लगा देते हैं। तो फ़ीस का भी कोई ऐसा इशू नहीं रहता है। और मीटिंग्स की बात करें कि मीटिंग्स क्या बहुत ज़्यादा होती हैं या कम होती हैं, तो जिस तरह से वर्क आता है KVS में, जैसे मान लीजिए एक साथ कई सारा वर्क आ गया, तो प्रिंसिपल को लगता है कि हाँ मीटिंग की ज़रूरत है, तो बीच में मीटिंग भी ले लेते हैं। वरना हर महीने के लास्ट वर्किंग डे में मीटिंग ज़रूर होती है। वो इसलिए कि आपने इस महीने में क्या क्या काम हुए हैं, और नेक्स्ट मंथ क्या क्या काम हमारे करने हैं, पेंडिंग में हैं, उसकी सारी चर्चाएं होती हैं। रजिस्टर क्लोज करना पड़ता है हर महीने। तो इस तरह एक लाइफ रहती है एक KV टीचर की। तो और यदि आप अच्छे से काम करते हैं, और सारा काम जो है एक्टिव थोड़ा रहना पड़ता है, आप बहुत ज़्यादा पैसिव नहीं रह सकते हैं, राइट, कि आप आलस खा रहे हैं, आप काम बहुत है। थोड़ा एक्टिव रहेंगे तो आपका काम बिल्कुल विद इन टाइम हो जाएगा, और आपका टाइम भी बच जाएगा। आप बहुत पर्सनल लाइफ में आप जो है अपना टाइम दे सकते हैं, और कोई स्किल भी सीख सकते हैं। कुल मिला के मेरा जो एक्सपीरियंस ये है कि KVS जो है आपको एक थोड़ा एक्टिव रहना सिखाता है, कि आप एक्टिव रहेंगे आप स्कूल में अपने काम के लिए, और उसका रिफ्लेक्शन आपकी पर्सनल लाइफ में भी पड़ेगा, कि आप जो वहाँ भी एक्टिव रहेंगे, कोई काम करने में आपको दिक्कत नहीं जाएगी, टाइम से करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैंने जो बताया छोटी छोटी चीज़ें, तो जो आपको थोड़ा मोटिवेट करेंगी, थोड़ा और KVS को आपको नज़दीक से जानने का मौका मिलेगा इन छोटी छोटी चीज़ों के थ्रू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में। और भी यदि आप कुछ KVS में स्पेशल वीडियो चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं KVS के बारे में, तो क्योंकि हमारे लिए बहुत नॉर्मल है, डेली लाइफ में चलती हैं, बट आप लोग के लिए थोड़ा सा क्या है और नज़दीक से जानना चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट करें, मैं उसकी स्पेशल ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।